कभी सोचा है कि कोई अपनी गरीबी से तंग आके भूतों को भगाने का पूरा बिजनेस कैसे खड़ा कर सकता है? आज हम बांके की कहानी को समझेंगे। एक ऐसा चालाक आदमी जिसने लोगों के डर को ही अपनी कमाई का जरिया बना लिया, लेकिन फिर वो अपने ही बिछाए जाल में बुरी तरह फंस गया। और बस यही वो एक लाइन थी, एक सोच जिसने सब कुछ शुरू कर दिया। कहते हैं ना, जब इंसान बिल्कुल हताश हो जाता है तो उसके दिमाग में कमाल के और कभी-कभी बड़े ही अजीब आइडियाज आते हैं। बांके के लिए ये सिर्फ एक ख्याल नहीं था, ये गरीबी से बाहर निकलने का एक टिकट था। तो सवाल ये है कि आखिर कोई भूत भगाने वाला क्यों ही बनेगा? चलिए कहानी की शुरुआत में चलते हैं और देखते हैं कि बांके को इस अजीबोगरीब रास्ते पर कौन सी मजबूरी लेकर आई। एक तरफ थे मैनेजर बनने के बड़े बड़े ख्वाब और दूसरी तरफ थी कबाड़ी की दुकान पर साल भर पुराना अखबार पढ़ने की हकीकत। बस इसी जमीन आसमान के फर्क ने बांके के दिमाग को दौड़ा दिया। जब सीधे रास्ते बंद हो जाते हैं तो इंसान अक्सर टेढ़े रास्ते ढूंढी लेता है। और फिर उसे वो बात सुनने को मिली जिसने उसकी दुनिया ही पलट दी। लोग जिंदा इंसानों से ज्यादा भूतों पर विश्वास करते हैं। बांके के लिए ये सिर्फ एक लाइन नहीं थी, ये तो पूरा का पूरा बिजनेस प्लान था। एक ऐसी सच्चाई जिस पर वो अपनी धोखेबाजी का साम्राज्य खड़ा कर सकता था। तो ठीक है, आइडिया तो मिल गया, लेकिन एक आइडिया को पैसे छापने की मशीन में कैसे बदला जाता है? आइए बांके की इस धोखे वाले बिजनेस मॉडल को जरा स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। देखिए, बांके का फॉर्मूला ना किसी भी सफल स्टार्टअप जैसा ही था। एकदम सिंपल, असरदार और जिसे बार बार दोहराया जा सके। पहला स्टेप, एक प्रॉब्लम खड़ी करो, मतलब भूत का डर पैदा करो। फिर खुद को उस प्रॉब्लम के सल्यूशन की तरह पेश करो। उसके बाद थोड़ा ड्रामा करके भूत को पकड़ो और आखिर में अपनी फीस ले लो। देखिए कितना आसान था। और नतीजा? अरे वाह, पहली ही बार में जैकपॉट, पूरे 4,000 रुपए। और मजे की बात तो यह है कि इसमें 2,000 रुपए का तो एक मनगढ़ंत टैक्स भी शामिल था। मतलब बांके सिर्फ एक धोखेबाज ही नहीं, एक स्मार्ट फाइनेंसर भी था। किसी भी अच्छे बिजनेस की तरह बांके ने फौरन अपने मॉडल को फिर से टेस्ट किया। अगला टारगेट बना मंगलू। ये सिर्फ एक और शिकार नहीं था, ये इस बात का सबूत था कि उसका प्रोडक्ट काम करता है और मार्केट में उसकी जबरदस्त डिमांड है। सुनिए, यही तो है धोखे की सबसे बड़ी जीत। मंगरू के ये शब्द बांके की कामयाबी की गवाही दे रहे हैं। वो लोगों को उस मुसीबत से बचा रहा था जो उसने खुद ही पैदा की थी, और बदले में लोग उसे अपना हीरो मान रहे थे। जब पैसा और शोहरत मिलने लगे तो लालच का बढ़ना तो लाजमी है। बांके के साथ भी बिल्कुल यही हुआ। अब वो छोटे मोटे शिकार से खुश नहीं था। उसकी नजरें अब एक बहुत बड़े दांव पर थी, एक ऐसा दांव जो उसे या तो मालामाल कर देता या फिर उसका सारा खेल खत्म कर देता। बांके अपने बनाए हुए नकली भूतों का खेल तो बड़े मजे से खेल रहा था, लेकिन तब क्या हो जब खेल में कोई असली खिलाड़ी आ जाए। कहानी में अब एक ऐसा ट्विस्ट आता है जहां बांके के सामने एक ऐसी चुनौती खड़ी हो जाती है जो उसके बस से बाहर थी। और ये चुनौती था सरपंच का दामाद। कोई मामूली इंसान नहीं, बल्कि एक ऐसा आदमी जिसके बारे में कहा जाता था कि उस पर एक असली और बहुत खतरनाक जिन का साया है। बांके के नकली भूतों के सामने अब एक असली शैतान खड़ा था जो उसके पूरे खेल को खत्म कर सकता था। जब सरपंच ने बताया कि उस जिन ने बड़े बड़े तांत्रिकों तक को पाताल भेज दिया है, तो बांके के पैरों तले जमीन खिसक गई। अब उसे समझ आ गया था कि ये मामला ड्रामा और एक्टिंग से नहीं सुलझेगा। इस बार खतरा बिल्कुल असली था। जब खतरा असली हो तो एक धोखेबाज क्या करता है? वो एक और बड़ा धोखा करता है। बांके ने अपना मास्टर स्ट्रोक चलाया, लाइफ टाइम भूत भगाओ सर्विस। ये एक शानदार एग्जिट प्लान था। पूरे गांव से एक आखिरी बार मोटी रकम वसूल करो और इससे पहले कि असली जिन से सामना हो, यहां से रफू चक्कर हो जाओ। और अब हम कहानी के उस हिस्से पर आ गए हैं जहां सब कुछ दांव पर लगा था। बांके का सबसे बड़ा शो, उसका ग्रैंड फिनाले, जो बुरी तरह से फ्लॉप होने वाला था। अपने इस आखिरी शो के लिए बांके ने कोई कसर नहीं छोड़ी। इस बार डरावनी आवाजें नहीं, बल्कि मॉडर्न टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होने वाला था। ये उसका अब तक का सबसे बड़ा और सबसे भरोसेमंद तमाशा होने वाला था। कागज पर तो प्लान एकदम परफेक्ट था। सभी गांव वालों को इकट्ठा करो, पेड़ में छिपा हुआ प्रोजेक्टर चलाओ और सबके सामने हीरो की तरह नकली भूतों को भगा दो। सब कुछ इतना आसान लग रहा था, शायद कुछ ज्यादा ही आसान। और तभी प्लान का सबसे जरूरी हिस्सा ही उसके खिलाफ हो गया।
प्रोजेक्टर से निकले भूतों ने स्क्रिप्ट से हटकर बोलना शुरू कर दिया, और वो भी सीधे बांके से। सोचिए जरा उस पल को, जब किसी की अपनी ही बनाई हुई तरकीब उसे सबके सामने बेनकाब कर दे। इसके बाद जो हुआ वो किसी कॉमेडी फिल्म से कम नहीं था। बांके ने सब सच उगल दिया। घबराए हुए गांव वालों को लगा कि उनका गांव सच में भूत लोक बन गया है, और हमारा हीरो अपनी जान बचाने के लिए ऐसे भागा जैसे उसके पीछे सच में 100 भूत पड़ गए हों। तो बांके की कहानी तो यही खत्म होती है, लेकिन अपने पीछे एक बड़ा सवाल छोड़ जाती है। इस पूरी कहानी में असली भूत कौन था? बांके जो लोगों को ठग रहा था, या फिर लोगों का वो अंधविश्वास जिसने बांके जैसे धोखेबाज को पैदा होने का मौका दिया? इस बारे में सोचिएगा जरूर।